नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। आप लोगों ने मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर सुना होगा। कहा यह जाता है कि जब भी वे हॉकी लेकर मैदान में प्रवेश करते थे, पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। हॉकी बहुत बड़ा खेल है और पूर्वांचल के खिलाड़ी भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हॉकी में ओलंपिक में जाकर शानदार प्रदर्शन करके अपने वतन लौटे हैं। आज हम बात करेंगे हॉकी के कुछ ऐसे हिस्से और कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जो जो बेहद जानकारी लायक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमर उजाला संवाद न्यूज एजेंसी के पत्रकार नीलांबुस तिवारी जी। उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि पूर्वांचल और ख़ास तौर से वाराणसी में हॉकी की क्या स्थिति है। तो नीलांबुस जी, यहाँ जो अगर हम हॉकी की बात करें, सबसे पहले हम खिलाड़ी की बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद तो मान लीजिए उनका नाम सर्वोपरि है, लेकिन इधर भी जो नाम ऊपर गया है, जिन्होंने ओलंपिक या अन्य खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है, वो कौन सा नाम है और उनके संघर्षों के बारे में आप चर्चा करिए। बनारस मोहम्मद शाहिद से यहाँ की हॉकी शुरू होती है। वो ड्रिबलिंग उस्ताद भी माने जाते थे। उनकी ड्रिबलिंग जब वो हॉकी स्टिक से लग जाती थी तो वो लगातार ड्रिबलिंग करके गोल करते थे। वर्तमान में ललित उपाध्याय 2 ओलंपिक में 2 कांस्य पदक भारत को दिलाए हैं। अभी वर्तमान में एक और खिलाड़ी जुड़े हैं, राजकुमार पाल, जो गाजीपुर से आते हैं। अच्छा। इन दोनों ही खिलाड़ी ने बहुत संघर्ष करके टीम में जगह बनाई है और वर्तमान में बेहतरीन हॉकी खेल रहे हैं। अच्छा, तो और वाराणसी में अगर हॉकी की सुविधाओं की बात की जाए, क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे कोई स्टेडियम भी है जहाँ पे खिलाड़ी जाके हॉकी की प्रैक्टिस कर सकें, जहाँ प्रतियोगिताएं होती हों? वर्तमान में हॉकी तो अच्छा खेल रही है। यहाँ की लड़कियाँ भी प्रादेशिक चैंपियन भी हैं, लगातार चैंपियन बनी हैं। उन्होंने लगातार प्रतियोगिताएं जीती हैं, पुरुष वर्ग ने भी जीते हैं। लेकिन यहाँ की नर्सरी थोड़ी 1 साल से प्रभावित हुई है खेलों में, क्योंकि जो वर्तमान हॉकी है वो घास पर नहीं खेली जाती है। अच्छा। वो टर्फ पे आ गई है। तो बनारस में लालपुर स्टेडियम में हॉकी का एस्ट्रो टर्फ था जो पिछले 1 साल से खराब है। अच्छा। पहले हॉकी की टर्फ लगाने में देरी हुई, उसके बाद टर्फ जब आ गया तो अब मंगाने में देरी हुई, फिर अब बिछाने में देरी हो रही है। तो इससे खिलाड़ियों को जो स्किल है वो प्रभावित हो रहा है, खेल प्रभावित हो रहा है। अच्छा, हम लड़कियों के योगदान की बात करें कि जैसे जो लड़कियां होती हैं, अक्सर ये होता है कि हॉकी जैसे खेलों में उनको हिस्सा नहीं ले। कई गांव ऐसे हैं यहाँ पर उनको खेलों में नहीं हिस्सा लिया, खासतौर से हॉकी में। तो यहाँ कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जो संघर्ष के साथ अपने आगे बढ़ी हैं। भी सब जूनियर की बात करें, क्योंकि प्राइमरी लेवल आपने नर्सरी की बात की थी, हॉकी नर्सरी की, तो अभी सोनल है अंडर सब जूनियर खेल रही है, अंडर 14 अच्छा खेल रही हैं। तनु यादव अच्छा खेल रही हैं, जिनके पास स्किल है। लेकिन दिक्कत वहाँ टर्फ की ही आ रही है। लेकिन ये दोनों ही बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करें। इन्हें अगर सुविधाएं मिली तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम करेंगे, क्योंकि स्किल, ड्रिबलिंग, पास देना, रिसीव करना और मैच को गति देना। अच्छा। एक बेहतरीन, और ये लड़कियां कम संघर्ष करके नहीं आई हैं। ये घर में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं। और पहले इन्हें कहा जाता था कि क्या हॉकी खेल कर करोगी, कैसे आगे बढ़ोगी, अरे पढ़ाई करो। लेकिन लड़कियों ने जब मेडल जीतना शुरू किया तो अभिभावकों ने भी इनका मान रखा और इन्हें लगातार खेलों में बढ़ा रहा है। अच्छा, और इधर भी कोई प्रतियोगिता इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय कुछ होनी है जिसमें पूर्वांचल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, उसके बारे में जरा से कुछ बताइए। जी, अभी नेशनल खेल में बनारस के 2 पूर्वांचल से 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं। FIH जो उड़ीसा में खेली जाएगी, जिसमें ओलंपियन ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल और एक उत्तम सिंह। अच्छा। मतलब वाराणसी से एक खिलाड़ी जिनके पास बड़ा अनुभव है, क्योंकि 2 ओलंपिक लगातार खेला है। वो बनारस के हैं, ललित उपाध्याय, जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक खेला। उसके बाद से राजकुमार पाल, ये भी अभी टीम में हैं, और उत्तम सिंह, ये भी मतलब अच्छे खिलाड़ी हैं। इसमें जो ओलंपियन हमारे ललित उपाध्याय वो
फॉरवर्ड खिलाड़ी के तौर पे खेलेंगे जो उड़ीसा में खेली जाएगी। और नेशनल खेलों में भी बनारस के 3, इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के 2 खिलाड़ी। मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि नेशनल खेलों में भी हमारे भारतीय हॉकी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और टीमें बहुत शानदार खेल रही, क्योंकि जो पूर्वांचल है यहाँ की मिट्टी पहले घास पे खेलते थे। अच्छा। घास से हॉकी टर्फ पे आ गई है तो तेजी आई है। अब सबको फटाफट मतलब तेज गेम चाहिए जो एकदम रोमांच उत्साह भर देता है खिलाड़ियों में। तो टर्फ पे हॉकी तेज होती है, घास पे बॉल धीरे आती थी, वहां कमाल होता था ड्रिबलिंग का, टाइमिंग का। लेकिन यहाँ टाइम ड्रिबलिंग के साथ बॉल गति, जो बहुत तेज बॉल दी जाती है उसको रिसीव करना और फॉरवर्ड पास करना, तो यहाँ की जो मतलब शानदार ड्रिबलिंग भी है, क्योंकि कलात्मक हॉकी खेली जाती थी। अच्छा। मोहम्मद शाहिद देखिए 4 ओलंपिक खेले थे, राहुल सिंह थे। तो एक बहुत बड़ी यहाँ लिस्ट है ओलंपियनों की जिन्होंने ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया है, मेडल लाए हैं जी। अच्छा, हम चलिए ये तो हो गया। अगर हम बात करें कि हॉकी में किन किन कायदों को ध्यान रखा जाता है, या एक पत्रकार के माध्यम से, एक जानकार के माध्यम से, थे अगर इसमें बनारस में क्या ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे हॉकी खिलाड़ियों का ग्राफ और बढ़े? देखिए, सबसे जरूरी है कि खेल में बहुत गरीब और बहुत संघर्ष करके खिलाड़ी आते हैं। तो दिक्कत यहाँ खाने की भी होती है कि उसे काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, खेलना भी है। अगर सरकार थोड़ी सी सहूलियत उन्हें खेल किट के माध्यम से, कुछ वजीफा तो दिए जाते हैं, लेकिन इसके साथ उन्हें और भी जरूरत, जैसे उन्हें सबसे जरूरी होती है कुपोषित ना हो जाए खिलाड़ी। अच्छा। क्योंकि खेलने में बहुत एनर्जी लगती है, लगातार भागना है और घर में जाके भी काम करना है, घर गरीब है तो उन्हें भोजन भी ठीक से नहीं मिलता। तो अगर सरकार खाने के लिए कुछ मुहैया कराए, हॉकी किट दे दे, हॉकी या खेलों में, किसी भी खेलों में, क्योंकि हम देखेंगे कि बनारस में बहुत अच्छी बात है कि पिछले 1 साल से कई गांव खेल के तरह डेवलप हुए। जैसे पहाड़ी गांव फुटबॉल के लिए मतलब बेहिसाब फुटबॉल, बेहतरीन खिलाड़ी उत्पन्न हो रहे हैं, लगातार अच्छा खेल है पूरे देश में, हर टीमों में। अभी बनारस में हॉकी लीग हुई, बरेका में हुई, सिगरा स्टेडियम में भी एक नेशनल लेवल की प्रतियोगिता हुई। तो यहाँ से खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छा खेल है। लेकिन ज़रूरत है कि उन्हें सुविधाएं भी मिले। जैसे हॉकी साल भर से टर्फ नहीं है। अच्छा। टर्फ नहीं होना मतलब बहुत पीछे ले जाना, एक टेक्निक, एक गति। अब लड़के इस समय यहाँ पे एक हॉस्टल भी है। अच्छा। जहाँ पे लगभग 30 के करीब, 28 के करीब खिलाड़ी रहते हैं। लेकिन अब टर्फ नहीं है तो वो दिन भर अभ्यास कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा। तो घास के मैदान पर, हाँ, घास के मैदान पर सिर्फ वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनको सही मायने में टर्फ मिलना चाहिए। टर्फ मिलना चाहिए। टर्फ पे स्किलिंग होती है, आपको ड्रिबलिंग करना है, बॉल रिसीव करना है, क्योंकि घास पे जो बॉल आएगी वो बहुत स्लो आएगी, उसकी जो स्पीड होगी वो काफी स्लो हो जाएगी। यानी अगर टर्फ पे आदमी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो ओलंपिक या बड़े खेलों में अगर हिस्सा ले रहा है तो उसके लिए वहाँ पे जाना काफी सुविधाजनक हो जाता है। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है ना। हाँ बिल्कुल। कि और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ मैचेस भी बनारस को मिल रहे हैं, बनारस के खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल। जब खिलाड़ी दूसरी जगह जाता है और वो टर्फ पे अभ्यास करता है, बड़े खिलाड़ियों से मिलता है, तो उसके खेल और निखरता जाता है। जैसा कि ओलंपियन ललित उपाध्याय ही बता रहे थे कि हम यहाँ घास पे खेलते थे, जब हम बाहर गए, लखनऊ गए, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल रिसीव करना, कैसे खेलना। अच्छा। लेकिन वो तो साई यूपी कॉलेज से निकले थे, तो काफ़ी सुविधाएं उन्हें मिली हुई थी। लेकिन एक घास के मैदान से टर्फ बहुत मतलब कई गुना अंतर हो जाता है। जहाँ 60 की स्पीड से बॉल आती है वो 140-160 की स्पीड से आती है। टर्फ होने पे वो दुगना से ज़्यादा हो जाता है स्पीड। हाँ। तो चलिए, ये रही हॉकी की जानकारी और कुछ जो बदलाव की संभावनाएं हैं बनारस में, बनारस के मैदानों में। तो नीलांबर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।